Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.1, question number 4. Find the value of the real number x and y in each of the following. कहते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें हमने x और y दो जो वेरिएबल हैं उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 है 2 + 3 आयोटा इंटू एक्स प्लस 1 + 3 आयोटा इंटू वाई प्लस 2। अब जो x है ये 2 + 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 + 3 आयोटा ये y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 x जो है अंदर मल्टीप्लाई हुआ है 2 के साथ तो 2x हो गया है और x अंदर मल्टीप्लाई हुआ है 3 आयोटा के साथ तो 3x आयोटा बन गया है और प्लस y जो है 1 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ है तो y 1 ज़ा y आ गया है प्लस 3y आयोटा जो है ये बन गया है इक्वल टू ये जो +2 था ये -2 में आ गया है क्योंकि इक्वल किस तरफ जाए तो साइन चेंज हो जाता है तो -2 आ गया। और हमने जो रियल वैल्यूज़ हैं इनको अलग कर देना है और इमेजिनरी वैल्यू को अलग कर देना है। रियल वैल्यूज़ वो होती हैं जिसके साथ आयोटा नहीं होता और इमेजिनरी वैल्यूज़ वो होती हैं जिनके साथ आयोटा होता है। इससे दो वैल्यूज़ हैं जिनके साथ आयोटा है और जिनके साथ दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनके साथ आयोटा नहीं है। 2x + y इसको सेपरेट कर लिया प्लस 3x + 3y आयोटा आयोटा जो है हमने कॉमन ले लिया है। जब हमने कॉमन लिया है और इसके हमने इक्वल टू 2 जो है दूसरी तरफ रख दिया है तो हम कंपेयर कर रहे हैं रियल नंबर और इमेजिनरी पार्ट को। अब 2x + y इक्वल टू 2 इक्वल टू -2 हमने इस तरह से रखा है क्योंकि ये जो है ये भी रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, ये दोनों जो हैं रियल पार्ट हैं और ये वाले जो दोनों हैं 3x + 3y इंटू आयोटा और इक्वल की जो इस तरफ है 0 आयोटा। अब यहाँ पे ऊपर को इस 2 के साथ कुछ भी नहीं था इस वजह से हमने 0 आयोटा लिख दिया, मतलब कि यहाँ पर कुछ ना होने के बराबर है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमने अब जो रियल पार्ट है उसको सेपरेट कर लिया है और हमने इसको इक्वल टू 2 कर दिया है 2x + y इक्वल टू 2। अब यहाँ पर जो है हमने रियल पार्ट आ गया और इमेजिनरी पार्ट को 3x + 3y इक्वल टू 0 और जो है हमने ऐसा 3 कॉमन ले लिया है x + y इक्वल टू 0 और हमने 3 को जो है उधर डिवाइड किया है तो ये आ गया x + y इक्वल टू 0। अब हमने y की वैल्यू निकाल ली है, x उस तरफ ले गए तो -x में चेंज हो गया है और अब हमने क्या किया है, अब हमने क्या किया है 2x प्लस इंटू -x। अब ये जो था इक्वेशन नंबर 1 हमने -x की वैल्यू पुट की है और -x की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आया है 2x -x इक्वल टू -2। अब ये जो था 2x -x इक्वल टू -2, अब ये जो है 2x में से -x आया तो ये x तो आ गया इक्वल टू -2, यही आपका x की वैल्यू आ गई। अब ये जो है हमने x की वैल्यू दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में डालनी है 2x + y इक्वल टू -2। अब यहाँ पर हमने दोबारा x की वैल्यू डाली है 2 इंटू -2 आ गया, जब 2 इंटू -2 आया है प्लस y इक्वल टू -2, यह आ गया -4 प्लस y इक्वल टू -2 और ये जो 4 इस तरफ आ जाएगा तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा और 4 -2 हमारे पास 2 आ जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी और इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आई है -2 और y की वैल्यू आई है +2। यही आपका आंसर है। अब पार्ट नंबर 2 है x/1 + आयोटा प्लस y/1 - आयोटा इक्वल टू 1। अब ये जो है हमने यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, अब हम इससे एलसीएम लेंगे। x जो है अब यहाँ पर एलसीएम नीचे हम देखेंगे कि एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस है और यहाँ पर वैल्यूज़ भी चेंज हैं तो ये जो है अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू 1 - 2 आयोटा प्लस y इंटू 1 - 1 + आयोटा और 1 + आयोटा और इंटू 1 - आयोटा इक्वल टू 1। अब ये जो x अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है और y भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये क्या बनेगा 2 x अंदर मल्टीप्लाई होगा -2x आयोटा y 1 ज़ा y
और वाई आयोटा ज़ा वाई आयोटा इक्वल टू 1 जो है अब यहाँ पर जो नीचे डिवाइड में वैल्यू थी उस तरफ आएगी तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई होगी तो जो है पहली ब्रैकेट ही दूसरी ब्रैकेट से तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब 1 जो है 1 माइनस 2 आयोटा से सेपरेट मल्टीप्लाई होगा और जो आयोटा है 1 माइनस 2 आयोटा के साथ सेपरेट मल्टीप्लाई होगा। अब जो है यहाँ पर x प्लस वाई इसको हमने सेपरेट कर लिया है और जो आयोटा वाली वैल्यू थी उनको हमने सेपरेट कर लिया है और आयोटा हमने कॉमन ले लिया है। -2x प्लस वाई और आयोटा कॉमन आ गया। अब ये जो है 1 जो था अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था 1 1 ज़ा 1 1 -2 आयोटा -2 आयोटा आ गया, आयोटा 1 ज़ा आयोटा और आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर आ गया। अब जो है 1 माइनस यहाँ पर जो आयोटा है आयोटा स्क्वायर है ये इक्वल आता -1 के, तो उसकी जगह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 तो -1 हमने पुट कर दिया है 1 2 माइनस आयोटा इक्वल टू आ गई जो 2 + 1 हो गया 3 आ गया माइनस आयोटा 7 पैसे का वैसे ही आ गया। अब जो है एक्स अब ये जो है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इसको हमने अलग अलग कर दिया है जैसे हमने पहले क्वेश्चन में अलग किया है x प्लस वाई इक्वल टू 3 आ जाएगा और -2x प्लस वाई इसका तो आयोटा है तो जो इक्वल के उस तरफ आयोटा वाली वैल्यू होगी इसको हम कंपेयर कर लेंगे। अब x प्लस वाई इक्वल टू 3 हमने सेपरेट कर लिया है, -2x प्लस वाई इक्वल टू माइनस आयोटा हमने इसको सेपरेट कर लिया है। अब आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा और जो है आयोटा की जगह -1 आ जाएगा। अब ये जो है दो हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं, अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब x प्लस वाई इक्वल टू 3 इसको हमने ऊपर रख देना है, -2x प्लस वाई इक्वल टू -1 हमने इसको नीचे रख देना है। और जो है साइन जो है अगर हम जब सब्ट्रैक्टिंग वर्ड यूज़ करते हैं तो हम इनके साइंस जो है चेंज कर देते हैं। अब जो है जो माइनस साइन था उसको प्लस में चेंज कर दिया, जो प्लस उसको माइनस में चेंज कर दिया और जो माइनस था उसको दोबारा प्लस में चेंज कर दिया। अब जो है ये जो वाई वाई था ये कैंसिल हो गया और जो है ये जो x -2x हो गया ये जो आ गया ये जो है माइनस था ये प्लस में चेंज हुआ था x प्लस 2x इक्वल टू 3x आ गया 3 + 1 4 आ गया x इक्वल टू 4/3 ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। और जो है अब x की वैल्यू को हमने दोबारा पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में x प्लस वाई इक्वल टू 3 वाले में। अब जो है x की वैल्यू हमारे पास आई थी 4/3 प्लस वाई। अब जो है ये 4/3 इधर मल्टीप्लाई हो गया जाके तो ये 4 तो ये जो है इधर प्लस में था सॉरी उधर जाके माइनस में होगा y इज इक्वल टू 3 माइनस 4/3 y इज इक्वल टू हमने एलसीएम लिया है 9 माइनस 5/4 ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। हाँ ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 3 है x ओवर 2 प्लस आयोटा इक्वल टू 1 माइनस 5 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा प्लस y ओवर 2 माइनस आयोटा। अब जो है सबसे पहले हमने क्या करना है, अब जो है हमने इधर तुम्हारे पास 2-3 वैल्यूज़ हैं, एक के साथ x वाली वैल्यूज़ इक्वल हमने एक जो हमारे पास सिंपल वैल्यू है और प्लस हमारे पास y वाली वैल्यू है। अब हमने सबसे पहले x और y वाली वैल्यू को सेपरेट कर देना है इक्वल के y वाली वैल्यू इक्वल किस तरफ ले आना है। अच्छा अब ये जो है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा x इंटू 2 माइनस आयोटा माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू वाई ओवर अब x की वैल्यू भी साथ आ जाएगी y की वैल्यू भी साथ आ जाएगी और जो है ये वाली 1 माइनस 5 आयोटा व 3 माइनस 2 आयोटा ये हमारे पास ऐसी की ऐसी वैल्यू चलती रहेगी नीचे तक। अब जो है x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2x और -2 आयोटा। अब y अंदर मल्टीप्लाई होगा y आयोटा प्लस 2y प्लस y आयोटा। अच्छा यहाँ पर हम जो नीचे वाली वैल्यू है 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा ये फार्मूला बन रहा है a² माइनस b² का a प्लस बी a माइनस बी। तो जो है अब a जो है ये a² माइनस b² बन गया फार्मूला। तो जो है a वाली वैल्यू वो हमारे पास 2 है और b वाली वैल्यू है आयोटा 2 2 ज़ा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। जो आयोटा स्क्वायर होता है वो इक्वल आ जाता है -1 के, तो हमने -1 की जगह जिसकी जगह लगाया तो -1 प्लस हो गया 4 + 1 5 आ गया।
अब जो है हमारे पास x इंटू टू माइनस आयोटा माइनस टू प्लस आयोटा इंटू वाई ओवर 5, 1 माइनस 5 आयोटा इक्वल ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। अब ये जो है आपस में जो हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं इसको हमने आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया है 2x इंटू टू माइनस आयोटा माइनस टू प्लस आयोटा इंटू वाई। अब जो यहाँ नीचे वाली वैल्यू थी 3 माइनस टू आयोटा, ये हमने साथ लिख दी, और 5 इसका मल्टीप्लाई हुआ 5 इंटू वन माइनस 5 आयोटा, ऊपर वाली वैल्यू के साथ लिख दी। अब जो है एक्स जो है, अब ये जो 3 माइनस टू आयोटा ये इसके साथ वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है और इस बी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों वैल्यू के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जो है अंदर अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जो ये वाला मेथड है 2 माइनस आयोटा इंटू थ्री माइनस टू आयोटा, ऊपर आ गया रफ पर। अब जो 2 3 से 6 आ गया, 2 2 ज़ा 4 आयोटा, 3 माइनस 3 आयोटा इसको अलग आ गया, माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 आयोटा स्केयर आ गया। आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के, -1 पुट किया है, 6 प्लस 6 माइनस 2 -7 आयोटा, 4 -7 आयोटा आ गया। अब जो है 4 -7 आयोटा आ गया है। अब जो है ये हमारे पास हमने एक्स वाली जो वैल्यू थी इसको हमने भी सॉल्व किया है। अब हमने वाई वाली वैल्यू को भी सॉल्व करना है, 2 प्लस आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा वाली को। अब जो है 2 3 ज़ा 6 आ गया है, 2 2 ज़ा 4 -4 आयोटा आ गया है, और 3 आयोटा आ गया है, और -2 आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर होता है इक्वल टू -1। अब जो है इक्वल आ गया -1 के, और यहाँ पर हो गया माइनस आयोटा सेपरेट आ गया है। 6 माइनस 2 हमारे 6 प्लस 2 आया, हमारे पास 8 आ गया है, 8 माइनस आयोटा, ये हमारे पास आई है वैल्यू वाई वाली की। अब जो है एक्स अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है 4 माइनस 7 आयोटा माइनस अब 8 माइनस आयोटा इंटू वाई। अब जो है ये अंदर हम लोग एक्स को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 4x आ गया, 4x को मल्टीप्लाई किया, 4x आ गया, x को 7x से मल्टीप्लाई किया तो 7x आयोटा आ गया, और y को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 8y आ गया, और अब जब माइनस माइनस प्लस हो गया और मैं आयोटा y जो है अलग आ गया। 5 माइनस 2 25, 4x माइनस 8y इक्वल टू 5। अब ये जो है इसमें दो रियल पार्ट आ रहे हैं, दो इमेजिनरी पार्ट आ रहे हैं। 4x माइनस 8y ये रियल पार्ट है। अब ये जो है 7x आयोटा प्लस y आयोटा ये आ रहे हैं इमेजिनरी पार्ट। अब जो है 4x माइनस 8y इक्वल टू 5 ये रियल पार्ट आ गया। अब 7x प्लस y इक्वल टू -25 ये आ गया इमेजिनरी पार्ट। ये अब जो है 4x माइनस 8y इक्वल टू 5 आ गया है। अब जो है अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब हम पहले इधर y की वैल्यू निकाल लेंगे। y इज इक्वल टू -25 प्लस 7x। अब ये जो है y की वैल्यू ये हम इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे, 8x माइनस 8, y की वैल्यू जो हम ये वाली वैल्यू डाल देंगे y की जगह। अब जो है 4x माइनस 8 जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा -25 के साथ प्लस 7x के साथ। अब जो 825 ज़ा 200 आ गया, और 87 ज़ा 56 आ गया 56x, और जो 4x प्लस 200 माइनस 56x आ गया इक्वल टू 5, और जो है x वाली जो वैल्यू है 56 माइनस 4, अब ये आ गया -52x, और जो है रियल जो है 200 वाली वैल्यू ये उस तरफ चलेगी तो माइनस में आ गया, अब ये आ गया -195। अब जो x वाली वैल्यू है इसको जो -52 है ये डिवाइड में चला गया, एक्स माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। अब जो है 195 और 52, अब ये जो है कट के अब ये जो है डिवाइड हो रहा है। x इज़ इक्वल टू -195 और 52, ये आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपके पास आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 15 और 4। अब जो x वाली वैल्यू है ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में डाल दी है, 4x माइनस 8y इक्वल टू 5। अब x की जगह पर हाँ x की जगह पर हमने 15 और 4 डाल दिया है। y इज़ इक्वल टू -25 प्लस 7 इंटू 15 और 4।
वाई इज़ इक्वल टू -25 प्लस 105/4। अब ये जो है एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम लिया तो 5/4 आंसर आ गया। इस तरह हमारे पास एक्स की वैल्यू भी आ गई और वाई की वैल्यू भी आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है एक्स इंटू वन प्लस आयोटा का होल स्केयर प्लस वाई इंटू 2 माइनस आयोटा का होल स्केयर इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। अब जो है आयोटा ये जो है स्केयर वाली वैल्यू है, होल स्केयर वाली वैल्यू, ये हम इनको ओपन कर लेंगे। एक्स, अब ये जो है 1 प्लस आयोटा का होल स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अब जो है प्लस वाई वाई वाली वैल्यू है 2 माइनस आयोटा का होल स्केयर, इसको हमने ओपन किया है, 2 टू ज़ा 4 आ गया और बी का स्क्वायर आ गया -2ab, ये इसको हमने अलग कर लिया और इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा को अलग कर दिया। अब जो है 1 माइनस 1 आयोटा स्क्वायर आया था, ये आ गया -1 और ये जो 1 माइनस 1 ज़ीरो आता है, तो ये माइनस एक्स 2x आयोटा, ये अलग, ये आ गया वैल्यू। और इसी तरह वाई भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 माइनस 1 3 आ गया, 3 माइनस 4 आयोटा। अब जो वाई अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है 3y आ गया -4y आयोटा अलग आ गया। अब जो है इधर भी हमने रियल पार्ट अलग कर देना और इमेजनरी पार्ट अलग कर देना है। 3y इक्वल टू 3 आ गया। अब ये जो है y इज इक्वल टू 3 है तो y इज इक्वल टू 1 हमारे पास इधर का y का आंसर आएगा। अब ये जो है 2x प्लस -4y इक्वल टू 10। अब जो है यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने y की वैल्यू वो डाल देनी है। y की वैल्यू 1 थी, हमने 4 इंटू 1 कर दिया है, 2x माइनस 4 और इक्वल टू 10। अब जो है ये 4 माइनस में तय्युद हो जाएगा तो प्लस 4 में हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 14। अब ये जो है 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा तो 2 1 ज़ा 14 अब 7, 7 1 ज़ा 7, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 14, x इज इक्वल टू 7। यही आपका आंसर है।